हे गाइस, दिस इज़ कामिल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 7 का। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बिना इसके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है घातांक, जिसे हिंदी में कहा जाता है घातांक, है ना। इसमें दो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया पावर, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो गया क्या, बेस। इस सब के बारे में आपको अलग से ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ और जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में समय ही ज़्यादा मायने रखता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पावर और बेस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बेस क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 के पावर 3, ठीक है। तो ये 2 हुआ ना, यानी जो नीचे है उसको कहा जाएगा बेस, ठीक है। बेस का मतलब क्या चीज़ होता है, आधार। आधार का ये बेस की ये बात एक है, ठीक है। और ये क्या हुआ, जो पावर में जो 3 है, देखिए पावर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये 23 पढ़ा जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा ऐसे छोटा ही लिखा जाता है बेस से, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हम लोग का पावर, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, घात। एक्सपोनेंट्स का मतलब घातांक, इसका मतलब घात, वही सेम अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है पावर, ठीक है। पावर ही समझिए, ज़्यादा शुद्ध हिंदी मत समझिए, घात, ठीक है। तो देखिए किसी भी नंबर पे अगर पावर 3 हो तो उसको कहा जाएगा क्यूब, पावर 2 हो तो उसको कहा जाएगा स्क्वायर। और जैसे पावर 4, 5 के लिए के पावर या 2 द पावर 4, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो नीचे होता है उसे कहा जाएगा बेस, जो ऊपर होता है उसे कहा जाता है पावर। अब पावर का टर्म इस्तेमाल कहाँ पे होता है, देखिए बिल्कुल ये भी इंटीजर की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जैसे लिखते थे 2 × 3 × 4, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 एक्चुअल वैल्यू 2 है, ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 1 है। 3 यहाँ पे 3 क्यों है कि इसका पावर यहाँ पे 1 है। 4 यहाँ पे 4 क्यों है, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे 1 है। समझ गए, पावर 1 है तभी यहाँ पे 2 है। तो बोलेंगे भैया हमको पहले क्यों नहीं पता था, क्योंकि आपको पहले पावर के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी एक्सपोनेंट्स के बारे में, लेकिन अब जानकारी होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इंटीजर में आपको ये नहीं पता था कि -1, -2, -3 भी होता है, लेकिन अब पता हो गया ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 1 क्या होता है, पावर छिपा हुआ होता है। जैसे प्लस छिपा हुआ था उसी तरह सब नंबर पे पावर 1 छिपा होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही आएगा, इसलिए पावर 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कोई बंदा अगर लिख दे 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 को 2 ही से गुना करेंगे, लेकिन कितना बार तो ये डिसाइड करेगा। तो बोल रहा है 2 बार ना, तो मैंने 2 को 2 बार गुना कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 4। यहाँ पे जैसे देखिए अगर कोई ने लिखा 4 के पावर 3, तो मतलब है 4 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस से, 4 ही से होगा, लेकिन कितना बार, तो 3 है यहाँ पे, यानी 3 बार। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ पे आप 4 के पावर 3 को 4 × 3 मत लिख दीजिएगा, ये आपका रॉन्ग मेथड है, ठीक है। आपको तो सीधा मल्टीप्लाई ही में 4 × 3 दे दिया जाएगा। तो फिर पावर या एक्सपोनेंट्स का क्या काम, पावर का मतलब होता है जितना पावर लग गया उसको उतना ही बार गुना करना। अगर 2 के पावर 50 लग गया तो आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, 2 को आप 50 बार गुना करते रहिए, यानी कैलकुलेटर भी लास्ट में ई लिख देगा। तो इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं। इसमें भी माइनस और पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर कोई, सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात है। अगर यहाँ पर ए है, ए यानी कि कोई भी बेस है, ठीक, और यहाँ पे पावर m है, मान लीजिए m है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपका
कंसेप्ट वहाँ पे फुल ऑन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी पावर यहाँ पे भी ए ही मान लेते हैं, बेस क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए। अब पावर सेम भी हो सकता है या डिफरेंट, मैं डिफरेंट मान लेता हूँ, एन मान लेता हूँ। ये ए है, यानी दोनों का पावर क्या है, सेम है। ठीक, सेम यानी एक जैसा है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी 4, वहाँ पे 8 होगा तो वहाँ पे भी आपको 8 ही लेना होगा। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गुना का निशान होना चाहिए, यानी किसका निशान होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। पावर सेम रहे, डिफरेंट रहे, माइनस में हो प्लस में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर उभर के आएगा ए के पावर m प्लस n, यानी अगर आधार समान है यानी बेस दोनों का सेम है, अब बीच में गुना का निशान है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी ए के पावर m प्लस n। यहाँ पे देखिए ए 2 बार है तो यहाँ आप 2 बार नहीं लिखेगा, यहाँ एक ही बार लिखाएगा कॉमन, बस पावर दोनों का अलग अलग एक ही में ऐड हो जाएगा। ए के पावर m प्लस 1। अच्छा ठीक है, अगर बीच में डिवाइड आ जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड के लिए ये रूल है, तो यहाँ पे आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ए के पावर m माइनस n। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है, बीच में क्या बेस सेम होना चाहिए, बीच में डिवाइड का निशान, तो क्या होगा, पावर को घटाव कर दिया जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यही 2-3 कुछ रूल हैं जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 पे चलते हैं कि बीच में गुना का निशान हो और बेस सेम हो तो हम कैसे पावर को जोड़ेंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव पावर आएगा, क्योंकि आप इंटीजर पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे भी इंटीजर का कंसेप्ट आएगा। बेसिकली अभी मैं जितना भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहला कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। जिन्होंने इंटीजर नहीं देखा वो जाकर इंटीजर पहले देख लें, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टू के पावर 2 इंटू, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, दोनों का क्या बेस सेम है, बीच में गुना का निशान है, पावर मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 2 लिखना है। यहाँ डबल डबल 2 है तो यहाँ आप डबल डबल मत लिखिएगा, एक ही बार लिखाएगा, बस पावर एक साथ हो जाएगा। 2 प्लस 10, बोलिए 10 2 12, यहाँ पे 2 का पावर कितना आ गया, 12। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत लंबा आंसर आएगा। 2 को 12 बार गुना कीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जैसे इससे अगर कोई बोले कि तोड़ो तो देखिए इतना लंबा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लंबा जाएगा, अभी और लंबा यह जाएगा। तो गुना करते करते समझिए हालत ख़राब होगा। और यहाँ पे अगर पावर 500 दे दिया तो तब क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब बोलिए यहाँ पे क्या आएगा आंसर। सबसे पहले आपको देखना है बेस सेम है या नहीं, ये फाइंड आउट हो गया, यानी बेस सेम है, बीच में गुना का निशान है, यानी पावर ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 छिपा हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो देखिए अगर 10 लिखा हुआ है तो समझ जाइए पावर 1 छिपा हुआ है, जैसे बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि प्लस छिपा हुआ होता था। ठीक है, जैसे 1 से ज़्यादा पावर आएगा यानी स्क्वायर, क्यूब, 4 5 6 7 8 वगैरह में जाएगा, पावर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हम 20 + 1 लिख दें। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा, बोलिए 10 पावर 21, दिस इज़ द आंसर। समझ गए। अच्छा एक और कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उस पर पावर 0 हो, अगर उसका पावर क्या है 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए। जैसे कि मैंने लिख दिया इतनी बड़ी वैल्यू, अगर इस पर पावर 0 मैंने जहाँ लगाया, समझिए इसका वैल्यू आएगा 1। समझ गए। अगर मैंने 10 करोड़ अगर उस पर पावर लगा दिया 0,
आंसर आएगा 1। अगर कोई का नाम रामू है, उसके पावर 0 लगा दिए तो रामू का वैल्यू हो जाएगा 1। समझ गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जैसे जैसे देखिए 5 के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1। 3 के पावर 0 है, उसका वैल्यू 1। 100 के पावर 0 अगर मैंने लिख दिया, इसका पावर 1 है। भरदम लिखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पावर 0 होगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जब क्वेश्चन में 0 दे दिया जाता है तो ऑलरेडी उसको 1 आपको मानना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन आपका ईजी होगा। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए, चलिए सबसे पहले मैं आपको डिवाइड वाला बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया 5 के पावर 20 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 14। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे बेस सेम है या नहीं है। तो ठीक है भाई, पता चल गया बेस सेम है। बीच में डिवाइड का निशान है, क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड में ऐड नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 कॉमन 20 माइनस 14। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोलिए 6 आएगा इसका आंसर। समझ गए। यानी कि बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का निशान हो, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव किया जाएगा पावर। समझ गए। और स्क्वायर याद करने के लिए भी आया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप उसे जल्दी कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, है ना। 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 36, 7 का कितना होगा 49। बेसिकली स्क्वायर करने का क्या मतलब है, 7 को 7 ही से गुना करना, लेकिन कितना बार, 2 बार। तो 7 गुना 7 हुआ ना 2 बार, तो 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर यानी 8 के पावर 2, 8 इंटू 8 यानी 64, ठीक है। और क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही हिसाब है, दोनों का पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, ठीक। तो यहाँ पर पावर क्या होगा, घटाव होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, ये आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा 19। 10 के पावर 19 एक बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू देगा, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज वैल्यू दे सकता है, ये दे सकता है, क्या देगा ही। 10 के पावर 19 यानी 10 को 9 बार गुना कीजिए, 10 पे 9 ज़ीरो बैठेगा, 19 ज़ीरो बैठेगा, सॉरी 1919 है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे भी वही होगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बेस सेम है, बीच में डिवाइड का निशान है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 के पावर हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर। ये 2 के पावर 3 को आप 2 का क्यूब भी पढ़ सकते हैं, 3 होगा तो क्यूब, 2 होगा तो स्क्वायर, बाकी 4 5 जो होगा ना उसको 2 द पावर 4, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6 वगैरह वगैरह पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस पे आधारित और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पावर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव के साथ आपको कैसा डील करना है, तो आपको इंटीजर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास।